औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ मिन गैर रुविय्या अल खालिक मिन गैर रविय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु ज़िजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अत्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजुल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजुल मुनीर अत्तहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल लमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल व गनफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफिल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशरिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजदहुन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस फ़िक्रे की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसके ज़ैल में बस चंद बातें आपसे करना है और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी वक्त के अंदर। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब, जब आपके पास कोई ऐसा बशर आए, कोई ऐसा शख्स आए, कोई ऐसा इंसान आए कि जो हमारी आयत पे ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। क्या फरमाया कि जब हमारी आयत पर कोई ईमान रखने वाला आपके पास आए तो उसे सलाम कीजिएगा। इसका मतलब यहाँ से ये तो पता चल गया कि सलाम हर एक के लिए नहीं है। सलाम उसके लिए है जो आयत पर ईमान रखने वाला हो। जो आयत पर ईमान न रखे उसके लिए सलाम नहीं है। सलाम नहीं है। सलाम की शर्त है कि आयत पर ईमान रखने वाला हो। अब जाहिर है कि जब सलाम करने का हुक्म उसको है जो आयत पर ईमान रखता हो, तो जवाब का हुक्म तो उसके लिए बदर्जे औला होगा, क्योंकि सलाम है मुस्तहब और जवाब सलाम है वाजिब। तो ये तो हुक्म उसके लिए बदर्जे औला हो गया। तो अब ये कौन सी आयत है कि जिस पर ईमान रखने वाला लायक सलाम हो जाता है? अगर इस आयत से मुराद कुरान की आयत है तो अल्लाह को चाहिए था
कि कुरान कहता, फुरकान कहता, आयत ना कहता। इसका मतलब ये है कि यहाँ जिस आयत पर ईमान रखने की बात हो रही है वो आयत नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं। ये कोई ऐसी आयत है कि जो चलती फिरती आयत है, जो बोलती आयत है, जो कूफे के मिंबर पे आने वाली आयत है, और आने के बाद ये कहती हुई नज़र आई, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, मैं वो अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह बताना चाह रहा है कि मेरे हबीब, जब आपके पास कोई ऐसा शख्स आए, अब आयत ये कौन कह रहा है, मैं सबसे बड़ी अल्लाह की आयत हूँ, जनाब अमीर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह से अल्लाह बता रहा है अपने हबीब को, जब आपके पास कोई अली वाला आए तो उसे सलाम कीजिएगा। और कीजिएगा, जब कोई अली वाला आपके पास आए तो उसे सलाम कीजिएगा। तवज्जो हो जाइएगा, ये तो पेशखानी है, मजलिस तो इसके बाद होगी, और पेशखानी के तौर पे बस चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। मजलिस इंशाअल्लाह इसके बाद आप सुनेंगे। और शोराए किराम ने मेरी पेशखानी कर दी है, मैं आने वाली मजलिस की किए देता हूँ, और उसके बाद फिर आप मजलिस सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर पेशखानी का मतलब ये नहीं है कि पेशखानी है तो आप सो जाएं। नहीं, पेशखानी इसीलिए होती है ताकि आप जाग जाएं, आने वाले को फिर जगाना ना पड़े। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल चंद बातें बर्दाश्त करूँगा। तो सलाम हर एक के लिए नहीं है, सलाम उसके लिए है जो आयत पर ईमान रखने वाला हो, आयत पर ईमान रखता हो, उसी के लिए सलाम है। मैं साबित करूँगा, आप थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाअल्लाह मैं वजाहत करूँगा इसकी, कि सलाम हर एक के लिए नहीं है, जो आयत पर ईमान रखता हो उसके लिए सलाम है। अब आयत कौन है? मौला अली वो आयत है कि जिन पर ईमान रखने वाला लायके सलाम है। अल्लाह नबी से कह रहा उसे सलाम करना। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि सलाम है ज़िंदगी की दुआ। हम आप जब मिलते हैं तो कहते हैं सलामुन अलैकुम, मतलब है ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। जवाब दिया अलैका सलाम, आप भी ज़िंदा रहें, आप भी सलामत रहें। गौर कर रहे हैं आप? तो सलाम या जवाब सलाम दोनों है ज़िंदगी की दुआ। अब समझे नबी से अल्लाह क्यों कह रहा है जब अली वाला आए तो सलाम करना। अल्लाह बता रहा है कि इस कायनात में सिर्फ जीने का हक उसी को है जो अली वाला हो जाए। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिएगा, जीने का हक उसी को है, सिर्फ अली वाला हो। नहीं, दलील भी दे रहा हूँ, बाकायदा रवायत है, रवायत है बाकायदा। रवायत कह रही है कि उसका ज़मीन पे चलना हराम है जो जनाब सैयदा से अदावत रखता हो। अल्लाहु अकबर। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद, ये रवायत है बाकायदा। गौर कर रहे हैं आप? तो जो जनाब सैयदा को चाहेगा वो मौला अली को भी चाहेगा। यहाँ तो सब एक ही हैं। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो सलाम किसे किया जाएगा? जो अली पर ईमान रखने वाला हो, चाहने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, क्योंकि सलाम है ज़िंदगी की दुआ। हम जिंदा रहने की दुआएं देते हैं एक दूसरे को। सलामुन अलैकुम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए, अलैका सलाम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। ज़िंदगी की दुआएं देते हैं ना, ज़िंदगी की दुआएं देते हैं। और दुआएं देते हैं तो कभी कभी दुआ कबूल भी हो जाती है। हमारी दुआओं के लिए मसला है कभी कभी वाला, कि कभी कबूल हुई, कभी नहीं कबूल हुई। लेकिन आले रसूल वो हैं, अहले बैत पैगंबर वो हैं कि जहाँ कभी कभी का मसला नहीं है। जो कह देते हैं वो हो जाता है, जो मांग लेते हैं वो मिल जाता है। गौर कर रहे हैं? जो ज़बान से निकल जाता है वो हो जाता है। जैसे आपने देखा ज़बान से निकल गया कि लिबास सिलने गए हैं तो रिजवान को दर्जी बन के आना पड़ा। गौर कर रहे हैं आप? तो यहाँ जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो जो कह दें वो जब हो जाता है तो अगर ये दुआ कर दें तो कभी रद्द नहीं हो सकती है। तो अब सलाम है दुआ, जवाब सलाम है दुआ, और दोनों है ज़िंदगी की दुआएं। गौर कर रहे हैं आप? मैंने अभी कहा ना कि जीने का हक नहीं है जो अली का दुश्मन हो, जो अली का दुश्मन हो उसे जीने का हक नहीं है। अब सलाम हो या जवाब सलाम, दोनों हैं जीने की दुआ। अब समझे बीबी ज़हरा ने जवाब सलाम क्यों ना दिया?
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि अली के दुश्मन को जीने का हक ही कब है, इसीलिए जवाब सलाम नहीं दिया कि तुम्हें जीने का हक ही नहीं है। जवाब सलाम जबकि वाजिब था, मगर नहीं दिया कि जीने का हक नहीं है। गौर कर रहे हैं आप, जीने का हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम हो अली के दुश्मन, तुम हो चलती फिरती लाशें, इसलिए कि तुमने रूह कायनात को ही नहीं माना, रूह कायनात को ही नहीं माना। गौर कीजिएगा, बहुत सारी रवायतें हैं, इस मुख्तसर गुफ्तगू में सारी रवायतें पेश नहीं की जा सकती। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों कि सलाम हमने देखा, आपको किया, आपने देखा, मुझे किया। हमारा सलाम है सलामुन अलैकुम, मगर ये अवाम वाला सलाम है हमारा और आपका, ये अवाम वाला सलाम है। इमाम का सलाम सलामुन अलैकुम नहीं है, इमाम का सलाम है सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। लीजिए, हम सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। भाई मुतवज्जे रहिएगा, सलाम कर रहे हैं हुसैन को, थोड़ा अगर साथ देते रहेंगे तो सुनने में भी लुत्फ आएगा, पढ़ने में भी लुत्फ आएगा। सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। ए आदम के वारिस आप पर सलाम, ए नूह के वारिस आप पर सलाम, ए मूसा के वारिस आप पर सलाम, ए ईसा के वारिस आप पर सलाम। भाई वारिस की सबसे आसान पहचान क्या है? किताब हवाला रिसाला जाने दीजिए। सबसे आसान पहचान जो सामने की है वो ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस। का कैसे पहचाना? का जायदाद थी बाप की, मिली बेटे को, मकान था बाप का, मिला बेटे को, खजाना था बाप का, मिला बेटे को, दौलत थी बाप की, मिली बेटे को। पता चला जिसकी चीज़ें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। मुतवज्जे रहिएगा, जिसकी चीज़ें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब हुसैन को कहा जा रहा है आदम का वारिस, नूह का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। गौर नहीं फरमा रहे आप? इसका मतलब ये है कि आदम की सिफतें हुसैन के पास, मूसा की सिफतें हुसैन के पास, ईसा की सिफतें हुसैन के पास। अरे दो बातों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी। या ये मानिए कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की सिफतें हुसैन के पास, या ये मानिए कि हुसैन की सिफतों को बिखेरा गया तो कोई आदम कहलाया, कोई मूसा कहलाया, कोई ईसा कहलाया। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। और कर रहे हैं आप, ये सिफतें गिनवाई जा रही हैं कि आदम एक सिफत का नाम है, नूह एक सिफत का नाम है, इब्राहिम एक सिफत का नाम है। अब ये सलाम इतना अहम है, सलाम गौर कीजिएगा, ये इतना अहम है, इतना अहम है कि आप ज़ियारत शोहदाए करबला पढ़ें, उसमें एक फ़िक्रा है, इरशाद हुआ अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, अय अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम, अय अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। किसे सलाम किया? का हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिस शाकिरी को, हुर को, जौन को सलाम किया। क्या कह के? अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। अल्लाह ऐसे वैसों को नहीं चुनता है। जिसने आदम को चुना, जिसने नूह को चुना, जिसने इब्राहिम को चुना, जिसने मूसा को चुना, जिसने ईसा को चुना, भैया अल्लाह के चुने हुए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी नबी बन गए हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं, ये अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह ऐसों को चुनता है। तो जिस अल्लाह ने आदम को चुना नबूवत के लिए, नूह को चुना नबूवत के लिए, शीस को चुना नबूवत के लिए, इब्राहिम को चुना नबूवत के लिए, याकूब को चुना नबूवत के लिए, यूसुफ को चुना नबूवत के लिए, उसी खुदा ने हबीब को चुना हुसैन की नुसरत के लिए, ज़ुहैर को चुना हुसैन की नुसरत के लिए, सईद को चुना हुसैन की नुसरत के लिए, आबिस शाकिरी को चुना हुसैन की नुसरत के लिए, हुर को चुना हुसैन की नुसरत के लिए। जैसे कोई नबी उस वक्त तक नबी नहीं बन सकता जब तक अल्लाह ना चुने, वैसे ही कोई नासिर उस वक्त तक नासिर नहीं बन सकता जब तक खुदा ना चुने। गौर कीजिएगा,
जैसे अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, वैसे ही अपनी मर्जी से कोई नासिर हुसैन नहीं बन सकता। नासिर हुसैन भी अल्लाह चुनेगा। अल्लाह ने भाई जियारत कर रही, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अल्लाह ने नासिरों को चुना, हबीब को अल्लाह ने चुना, ज़ुहैर को अल्लाह ने चुना, सईद को अल्लाह ने चुना, हुर को अल्लाह ने चुना। ये अल्लाह के इंतखाब करदा है। इसका मतलब नासिर हुसैन इत्तेफाक से नासिर नहीं बनता, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है। अब नुसरत कल तक महदूद नहीं थी, आज भी नुसरत चाहिए और नासिर चाहिए। कल की नुसरत थी क्योंकि हुसैन सामने थे, दरगाह आदा में थे, तो कल की नुसरत थी कि हुसैन पर जान दे दी जाए, हुसैन पर जान कुर्बान कर दी जाए। ये कल की नुसरत थी। आज की नुसरत क्या है? गौर कीजिएगा, आप तक आ रहा हूं। आज की नुसरत क्या? आज की नुसरत है ये फर्श अज़ा। आप सब जब फर्श अज़ा पे बैठे हैं तब फख्र करें अपने मुकद्दरों पर कि अल्लाह ने नुसरत के लिए चुना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि यह है नुसरत हुसैन, ये फर्श अज़ा, ये जुलूस, ये मातम, ये ताबूत, ये आलम, ये ताजिया, ये सब है नुसरत हुसैन। आप सब है नासिर हुसैन। मुकद्दरों पर नाज कीजिए कि आपको अल्लाह ने चुना तो फर्श अज़ा पे बैठे, और वो भी अपने गरेबान में झांके जो अभी तक फर्श पर नहीं आए कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। गौर कीजिएगा, आप नासिर हुसैन हैं, आपको अल्लाह ने चुना है हुसैन की नुसरत के लिए, क्योंकि नासिर हुसैन मर्जी से नहीं बनता, अल्लाह के इंतखाब से बनता है। अब कल की नुसरत थी हुसैन पर जान देना, आज की नुसरत है आजादारी करना। तो चूंकि दोनों नुसरतों में फर्क, कल की नुसरत जान देना, आज की नुसरत आजादारी करना, तो नुसरतों में फर्क था, इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार कहा गया। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। हमारे भाई ये मजलिस, ये मातम, ये जिक्र अहले बैत, ये नुसरत हुसैन है, नुसरत है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या? दलील दे रहा हूं, क्योंकि देबिल ने जब कसीदा सुनाया इमाम को तो इमाम ने कहा अंता नासिरुना, तुम हमारे मददगार हो, नासिर हो। और कर रहे हैं आप, इसका मतलब जिक्र अहले बैत जहाँ हो, चाहे वो जुलूस की शक्ल में, चाहे वो मजलिस की शक्ल में, चाहे वो ताज़िये की शक्ल में, अलम की शक्ल में, जहाँ भी जिक्र अहले बैत किसी शक्ल में होता है, ये नुसरत हुसैन है। और नासिर हुसैन इत्तेफाक से नहीं बनता है, अल्लाह के इंतखाब से। अल्लाह जिसे चुने वो नासिर बनता है। मुकद्दरों पर नाज कीजिए कि आप सब हैं नासिर हुसैन। और यही वजह है कि नासिर हुसैन आम नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है। कल मैंने मुबारकपुर में ये जुमला पढ़ा था, दोहराए दे रहा हूं कि ये जो नुसरत हुसैन है, ये आज़ादारी नुसरत है ना, आज़ादारी, ये आज़ादारी बहुत खास है, आम ना समझिएगा। इसलिए कि आपसे बड़ा मनसबदार कोई नहीं है, आप आज़ादार हैं। अल्लामा हाशिम बहरानी बहुत बड़े आलिम दीन अपने, उनसे पूछा गया दुनिया में सबसे बड़ा मनसबदार कौन है? उन्होंने कहा आज़ादार। गौर कीजिएगा, कहा आज़ादार का दलील क्या है कि आज़ादार मनसबदार इतना बड़ा है का इससे बड़ा मनसबदार कोई है ही नहीं। ना आज़ादारी से बड़ा कोई मनसब, ना आज़ादार से बड़ा कोई मनसबदार। का दलील क्या है कि आज़ादार सबसे बड़ा मनसबदार है? का दुनिया का कोई भी मनसबदार, सुनिएगा दलील, कि आज़ादार से बड़ा मनसबदार कोई नहीं है। वो कहते हैं इसलिए कि दुनिया का कोई मनसबदार
फर्श पर बैठे बैठे अर्श वालों को नहीं बुला सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आजादार है जब फर्श पर बैठे बैठे अर्श वालों को बुला लेते हैं। इनसे बड़ा मनसबदार कौन होगा? इनसे बड़ा मनसबदार दुनिया के मनसब वाले पूरी बस्ती को नहीं बुला पाते हैं, अर्श वालों की तो दूर की बात है। ये फर्श अज़ा है और ये आज़ादार है कि बस्ती वाले आए ना आए, अर्श वालों को ये जरूर बुला लेते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद का। गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। तो ये आज़ादारी है नुसरत हुसैन, ये आज की आज़ादारी। कल की आज़ादारी थी हुसैन पर जान देना, हुसैन पर जान कुर्बान करना, हुसैन की मदद करना। इसीलिए उसने एक नासिर मांगा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। उसने नासिर मांगा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। कायनात पर हुकूमत है मगर अली ने मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी है। अली की हुकूमत जर्रे जर्रे पर है, सब ना बोले मगर जिसको शक ना हो अख्तियार अली पर वो तो तायीद करता रहे। कायनात के जर्रे जर्रे पर अली की हुकूमत है मगर अली ने मांगी नहीं। वो तो सुलेमान मांगते थे, अली ने थोड़ी मांगी। सुलेमान ने मांगी थी, अली ने नहीं मांगी। अली को अल्लाह ने बगैर मांगे दी है। इसका फ़र्क आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अपनी मार्कशीट, अपने कागजात लेके जॉब तलाश करना और है और आपके टैलेंट को देख के जॉब देना और है। और कर रहे हैं आप, इसके फ़र्क को मुलाहिजा कर सकते हैं। हुकूमत सुलेमान ने मांगी मगर अली ने मांगी नहीं, फिर भी अल्लाह ने दी हुकूमत। आसमान पे अली की हुकूमत है, अली ने मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी। ज़मीन पर अली की हुकूमत, अली ने मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी है। शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है, इनसे ख़ास दुआएं चाहता हूँ, इस जुमले की लताफत वो समझेंगे। गौर कीजिएगा कि अली ने मांगी नहीं हुकूमत, अल्लाह ने खुद दी है। चरिंदों पा, परिंदों पा, हैवानों पा, इंसानों पा, फूलों पा, दरियाओं पा, मछलियों पा, चींटियों पा, कायनात के जर्रे जर्रे पा अली की हुकूमत है। अली ने मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी है। इतने बड़े सुल्तान का नाम है अली, इतने बड़े सुल्तान का नाम है अली, ऐसे सुल्तान का नाम है अली। अली ने हुकूमत मांगी नहीं, अल्लाह ने खुद दी। अब यहीं से अंदाजा लगाइए कि न जाने अब्बास की सल्तनत का नाम है कि अली जैसा सुल्तान मांग रहा है। अल्लाह अकबर, कि अली जैसा सुल्तान मांग रहा है कि मुझे एक ऐसा बेटा दे जो हुसैन की नुसरत करे, हुसैन की मदद करे। अब अली ने मांगा है, जब ना मांगने पर इतना दिया तो जब मांग ले अली तो अब्बास मिले ना, ये फरमाइश है, इसलिए मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब्बास मिले कहाँ? आगोश में आ गए अली की, सूरज की गोद में चांद, आफताब इमामत की आगोश में कमर बनी हाशिम। गौर कीजिएगा, सूरज की गोद में चांद। अब नाम रखने की बात है तो मासूम ने भी फरमाया है अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो। मासूम का हुक्म है, अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो। ये मासूम फरमा रहे अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो, जो समझ में आए वो नाम ना रखना। ये बाप का फरीज़ा है, माँ का जैसे फरीज़ा है अच्छी तरबियत करना, वैसे ही बाप का फरीज़ा है बच्चे का अच्छा नाम रखना। बाप का फरीज़ा है कि अच्छा नाम रखे। हरकतें देख के बाद में तो महल्ले वाले रख ही लेते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पा। मगर बाप का फरीज़ा है कि अच्छा रखे नाम। तो जो मासूम हमसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखना, क्या ये वो मासूम अपने बच्चों के नाम अच्छे ना रखेंगे? अब जिसकी नज़र में तारीख है वो समझ गया मैंने क्या कहा है। क्या वो मासूम अपने बच्चों के नाम अच्छे नहीं रखेंगे? का जाहिर है जो हमसे कह रहे हैं अच्छे रखो नाम, वो अपने बच्चों को तो बदरजाए औला नाम रखेंगे। तो अब नाम रखने की बात आई, का कौन रखे? का अली नाम रखेंगे। क्या नाम अली ने रखा? का अब्बास। अब्बास का मतलब शेर के हैं। शेर अरबी ज़बान में बहुत सारे नाम हैं इसके, हर अदा पे नाम बदलता रहता है, कभी मौका मिला तो अर्ज़ करेंगे।
नाम हर अदा पे शेर का बदलता रहता है, कहीं जैगम, कहीं गजनफर, कहीं जरगाम, कभी कहीं हैदर, कहीं अब्बास। नाम हर अदा पे शेर एक ही रहता है, अदा पे नाम बदलता रहता है। कछार में हो तो कुछ और नाम, बुलंदी पे हो तो कुछ और नाम, दहाड़ रहा हो तो कुछ और नाम, हमला करे तो कुछ और नाम, सो जाए तो कुछ और नाम, आहिस्ता चले तो कुछ और नाम, दौड़ने लगे तो कुछ और नाम, पंजों से हमला करे तो कुछ और नाम, हमला करके खा जाए तो कुछ और नाम, हमला करके छोड़ दे तो कुछ और नाम, तरी में हो तो कुछ और नाम, खुश्की में हो तो कुछ और नाम। हर अदा पे शेर के नाम बदलते रहते हैं, गौर कीजिएगा, बदलते रहते हैं। इसीलिए कहीं जरगाम है, कहीं जैगाम है, कहीं सबका माना एक नहीं है, गौर कीजिएगा, सबका माना एक नहीं है। कहीं जैगाम, कहीं गजनफर, कहीं हैदर, कहीं अब्बास, ये शेरों के नाम है। कभी मौका मिला तो अर्ज कर देंगे, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो अब्बास नाम रखा किसने? अली ने। अब हुक्म है अच्छे नाम रखना, तो अच्छे नाम रखने के लिए एक नाम एक लफ्ज़ से बनता है, गौर कीजिएगा, लफ्ज़ से बनता है, और लफ्ज़ हरफों से बनता है, और हर्फ जहाँ से लिए जाएं वो लफ्ज़ भी अच्छे होना चाहिए। तो अब अली 4 हर्फ चुन रहे हैं, ऐन, बे, अलिफ, सीन, 4 हरफों को चुना अली ने और नाम अब्बास रख दिया। तो इन हरफों को जहाँ से चुना वो भी तो अच्छे लफ्ज़ होना चाहिए, तभी तो अच्छा नाम बनेगा। कहाँ जाहिर है, तो अली ने कायनात पर नजरें दौड़ाई और 5 हरफों से 4 लफ्ज़ चुने, 5 लफ्ज़ों से 4 हर्फ चुने, गौर कीजिएगा, 5 लफ्ज़ों से 4 हर्फ चुने। कहा कैसे? कहा अली ने शायद अपने नाम अली से ऐन को ले लिया हो। लेकिन यह बताने से पहले एक आपकी फितरत से बात करने जा रहा हूं। ये बताइए, जब ठोकर लगती है तो आप क्या कहते हैं? कहा या अली, ठोकर लगी या अली। मगर जब हम पे कोई बड़ी मुसीबत आती है तो फौरन हम कहते हैं परचम अब्बास कहाँ है, अलम अब्बास कहाँ है, मौला अब्बास की बारगाह कहाँ है। गौर कर रहे हैं आप? ठोकर लगी तो बाप को बुलाया, बड़ी मुसीबत आई तो मौला अब्बास को याद किया। वजह क्या है? शायद वजह ये हो अली ने 4 हर्फ चुने। शायद आयन से अली ने, गौर की जगह, शायद अली ने अपने नाम अली से आयन को लिया हो, बतूल से बे को लिया हो, अहमद से अलिफ को लिया हो, सिबताइन से सीन को लिया हो। गौर कीजिएगा, सिबताइन से सीन को लिया हो। सुनिएगा, ठोकर लगी या अली, बड़ी मुसीबत या अब्बास, सिबताइन से सीन, नाम रखा अब्बास और दुनिया को पैगाम दिया कि अगर कोई एक लफ्ज में पंजतन को पुकारना चाहता है तो या अब्बास का है। एक लफ्ज में हो सकता है कोई सोच रहा हो कि एक लफ्ज में अस्माए पंजतन कैसे सिमट गए, तो जवाब दे दीजिएगा वैसे ही जैसे एक नुक्ते में पूरा कुरान सिमट जाता है। और कर रहे हैं आप? वो समझ में आता है, ये नहीं आता है। तब नाम रखा अब्बास, पलने लगे। कहाँ? का कुरानों के बीच, कुरानों के बीच में ये भी कुरान, अब्बास दिलावर। शजात बड़ी मशहूर हुई। मौला अब्बास शजा थे, बहादुर थे, दिलायर थे। मौला अब्बास जंग सिखा रहे हैं। जनाब कासिम को भी जंग सिखाई, जनाब अली अकबर, जनाब उन मोहम्मद को जंग सिखाई। जनाब उन मोहम्मद को एक तालाब के किनारे जंग सिखा रहे हैं। एक खातून अपने शौहर को खाना देती है कि जब तक खाओ मैं तालाब से पानी लेके आती हूँ। वो पानी लेने आई, इधर जंग सिखाई जा रही थी, देखने लगी, देर लगी। जब ये घर पहुंची तो इसके शौहर ने कहा कत्ल कर दूंगा। बड़ा शुजा था इसका शौहर, बहादुर था, बहुत दिलेर था इसका शौहर, नामवर पहलवान था। अक्सर जंगों में लश्कर इसे, बादशाह जिससे जंग होती थी, वो दावत दे के इसे बुलाता था कि मेरी तरफ से लड़ो आके, इतना इनाम दिया जाएगा। गौर कीजिएगा, इतना शुजा बहादुर था ये, तलवार के बहुत सारे हुनर जानता था। जब औरत पानी लेके पहुंची, कहा कत्ल कर दूंगा। इतनी देर कहाँ लग गई पानी लेने में? तालाब तो करीब में है, इतनी देर कहाँ चली गई थी? खाना दे के कत्ल कर दूंगा। जैसे ही इसके शौहर, बड़ा शुजा है याद रखिएगा, जैसे ही इसके शौहर ने तलवार निकाली कि गर्दन उड़ा दें, इसकी जौजा ने दूसरी तलवार उठा ली। गौर कीजिएगा, इसकी जौजा ने दूसरी तलवार उठा ली, तलवार उठा ली। अब ये इधर से हमला करता है, चूंकि इसे बहुत सारे हुनर आते थे, इधर से हमला करता है, खातून रद्द कर देती है। वो इधर से हमला करता है,
इसकी ज़ौजा रद्द कर देती है। वो इधर से हमला करता है, ज़ौजा रद्द कर देती है। वो सामने से हमला करता है, ज़ौजा रद्द कर देती है। इसको जितने तलवार के हुनर आते थे सारे इस्तेमाल किए, ज़ौजा ने सब रद्द कर दिए। आखिर तक हार के वो तलवार फेंक के कहता है, ये बता तूने जंग किससे सीखी है? पता नहीं आप मुतवज्जे है कि नहीं है। तूने जंग किससे सीखी है? वो आवाज देती, मैंने सीखी नहीं है, मैंने तो सिर्फ देखी है। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने तो सिर्फ देखी है। आवाज दी, अच्छा ये देख के तलवार के हुनर इतने आ गए तो जिन लोगों ने सीखी होगी उनको कितने हुनर आते होंगे। जनाब कासिम से कहते हैं, मेरे लाल कासिम देखो, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा पहलवान आए जिसकी हाइट ज़्यादा हो, तवीलुल कामत हो, कद बड़ा लंबा हो, तवील हो, तो उस पर ऐसे हमला ना करना मेरे लाल। कहा फिर आवाज़ दी, रहवार को थोड़ा पीछे लेना और अचानक रहवार को दौड़ा देना, और दौड़ते हुए रहवार की अचानक लजाम खींच लेना। जैसे ही दौड़ते हुए रहवार की अचानक लजाम खींचोगे तो घोड़ा उछल जाएगा, जैसे ही उछले उसी उछलने में वार कर देना, दुश्मन दो टुकड़े हो जाएगा। गौर कर रहे हैं आप, ये जंग सिखाई जा रही है। तो जब ऐसा शुजा, ऐसा बहादुर हुसैन के साथ है तो फिर हुसैन ने इजाज़त क्यों नहीं दी? जंग की इजाज़त क्यों नहीं? चाहिए था इजाज़त दे देते जंग की। ऐसा शुजा बहादुर हुसैन के साथ मौजूद है, क्यों नहीं जंग की इजाज़त? शायद कोई ख़ास बात हो, तायीद चाहता हूँ आपकी, क्यों नहीं इजाज़त दी? दे देते। ऐसा शुजा जब था तो आवाज़ आई कि देखो मैं हूँ इमाम, इमाम हुसैन इमाम, और तीसरा इमाम है, और इमाम हुसैन को मालूम है कि फ़हरिस्त इमामत मुझ पर तमाम नहीं है। सुनिएगा इजाज़त क्यों नहीं मिली, शायद वजह हो। बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं, एक मेरी तरफ से भी वजह सुनते चलिए, गौर कीजिएगा। तीसरा इमाम है, इमाम को मालूम है कि फ़हरिस्त इमामत मुझ पर तमाम नहीं होगी, ये फ़हरिस्त 12 तक पहुंचेगी। अभी मेरे बाद 9 इमाम आना और बाकी है। तो इमाम को जहां यह मालूम है कि मेरे बाद 9 इमाम और आएंगे, वही इमाम को यह भी पता है कि जब तक फ़हरिस्त इमामत मुकम्मल नहीं होगी क़यामत आ नहीं सकती। पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, जब पहुंच गया उसे मेरी तरफ से सलाम है। गौर कीजिएगा भाई, इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? इमाम को पता है कि जब तक 12 तक फ़हरिस्त इमामत ना पहुंचे क़यामत आ नहीं सकती। अब समझे, मौला हुसैन ने अब्बास को नहीं रोका है, क़यामत को रोका है। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वरना उसी दिन मंजर अजीब होता, और कर रहे हैं मंजर अजीब होता। शजाते अब्बास गाजी तो समझिए, ऐसी शजात, ऐसी दिलेरी, खत खींच दिया, लाइन लकीर, दीवार नहीं बनाई थी, लाइन खींच दी थी। हिम्मत है अकेले, उधर 9 लाख, हिम्मत है पार करके दिखाओ। कोई आया नहीं। आवाज भी, अच्छा मैं सामने खड़ा हूं इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही आने की, मुझे शहजादी ने बुलाया, मैं जा रहा हूं, फिर आके दिखाना। कोई आया नहीं। ऐसा सजा, ऐसा दिले। बहुत बार सुना है कि मौला अब्बास दरिया में गए, चुल्लू में पानी लिया, क्यों? पीने के लिए? सोचिएगा भी नहीं, वफा पर आँच आ जाएगी, तसव्वुर भी ना कीजिएगा। तो फिर ये तो रवायत है कि पानी चुल्लू में लिया, तो क्यों लिया? सुनिएगा, अब कुरान भी कह रहा है, रवायतें भी कह रही हैं कि हर शय की ज़िंदगी पानी में है। वजालना मिनल माए कुल्लु शैइन है, हर शय की ज़िंदगी पानी में। पानी पानी नहीं है, पानी ज़िंदगी है। गौर कर रहे हैं आप, पानी पानी नहीं है, पानी ज़िंदगी है। पानी ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है। अगर ज़मीन को पानी ना मिले ज़मीन मर जाए, पेड़ों को पानी ना मिले पेड़ मर जाएं, हैवानों को पानी ना मिले हैवान मर जाएं, इंसानों को पानी ना मिले इंसान मर जाएं।
तो पानी पानी नहीं है। अब देखता हूं जुमला कैसे सुनते हैं आप। पानी पानी नहीं है, पानी जिंदगी है। अब समझे, मौला अब्बास ने दरिया में जाके चुल्लू में पानी क्यों लिया? अरे पीने के लिए नहीं लिया था, पानी हाथ में लेके दुनिया को दिखा रहे थे, जालिमों को मुतवज्जे कर रहे थे, देखो तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। तुम मजबूर समझते हो, तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में, तुम्हारी जिंदगी हमारे। अल्लाह अकबर। ये पानी है और ये अब्बास गाजी की शजाअत है। शब आशूर, मुझे पूरी बात नहीं अर्ज करना है, बस एक जुमला और हफ्ते मसाइब होंगे, गुफ्तगू तमाम हो जाए। शब आशूर मोहलत की बात जब वो करने के लिए मौला हुसैन ने गाजी को भेजा, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि मोहलत लेने के लिए, शुजा मोहलत लेते नहीं देते हैं। तो आप कहेंगे फिर मोहलत देने ही की बात क्यों की? तो मोहलत देने की बात इसलिए की कि अभी एक इधर का उधर है, उसके आने का इंतज़ार है, हुर आया नहीं है। और कर रहे हैं आप? तो जब चले हैं तो दो रवायतें हैं, उसमें से एक बस सुनाता हूँ, दूसरी नहीं सुनाऊंगा। दो रवायतें, एक ये है कि मौला अब्बास और हबीब ज़ुहैर चले, एक ये है कि नहीं सिर्फ दो लोग चले, एक मौला अब्बास और एक जनाब अली अकबर, दो लोग आए मोहलत की बात करने। अब 9 लाख का लश्कर उधर है, सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ उस रवायत का। 9 लाख का लश्कर अख्तियार अब्बास गाजी, देखिएगा 9 लाख का लश्कर उधर, इधर सिर्फ जनाब अली अकबर और मौला अब्बास। हबीब ज़ुहैर वाली रवायत फिर कभी अर्ज करेंगे। लीजिए, 9 लाख के सामने खड़े हुए, पिसरे साद निकल के आया, क्या बात है? क्या कुछ मोहलत की बात? तो थोड़ा सा उसने सोचा कि ये दो ही लोग तो हैं, अकड़ के बात करें। सोचा ही था कि दो ही तो हैं, हमारे साथ तो 9 लाख है, अकड़ के बात करें। तो जैसे ही थोड़ा लहजा इसने बदला, मलून ने थोड़ा लहजा बदला, सिर्फ लहजा बदला था। तो एक मर्तबा मौला अली अकबर कहते हैं, जबान संभाल के बात कर, पता नहीं है किससे बात कर रहा है। अली का शेर है, नाम अब्बास है, आवाज दी पिसरे साथ कहता है, मेरे लश्कर को नहीं देख रहे हो? 9 लाख का लश्कर है, इशारा करूंगा कत्ल कर दिए जाओगे। जनाब अली अकबर इसी जुमले के लिए सहमत दी है। जनाब अली अकबर मुस्कुरा के कहते हैं, बस इतना ही लश्कर है तेरे पास? आवाज दी, हाँ, ये क्या कम है लश्कर? 9 लाख का लश्कर है। आवाज दी, इसके लिए तो मेरा चचा तलवार भी नहीं उठाएगा, ऐसा ही मर जाएगा। कहा वो कैसे? कहा मेरा चचा तो सिर्फ नमाज जनाजा की नियत करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम 9 लाख तो ऐसा ही मर जाओगे। फिर जनाब अली अकबर कहते हैं लेकिन सुनो, तुम्हारी नमाज जनाजा की नियत मेरा चचा नहीं करेगा, इसलिए काफिरों की नमाज नहीं होते। काफिरों की नमाज भी नहीं होती, मगर समझा दिया कि देखो तुम जो सोचते हो कि मजबूर हैं, तो मजबूर ना समझना। अगर नियत कर ली तो तुम सब मर जाओगे। है किसका बेटा? उसी अली का है ना, जो कह रहा है पढ़ा दूं नमाज, पढ़ा दूं। हाँ, जैसे अली ने कहा अल्लाह अकबर, मलकुल मौत ने कहा खुदा हाफिज, मैं लेके जा रहा हूं इसे। और कर रहे हैं आप, उसी अली का लाल तो है। सानिया हैदर है तो अख्तियार भी तो है। मेरे अजीजों, ये अब्बास गाजी, जिनकी शजाअत, जिनकी दिलेरी, जिनकी बहादुरी बेपनाह मशहूर हुई है। साकिए कौसर का बेटा है, खुद सक्काए हरम है। मासूम से पूछा गया सबसे अफजल अमल क्या है? फरमाया प्यासे को पानी पिलाना। प्यासे को
पानी पिलाना, बहुत अफजल अमल। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी दे देना। प्यासों को प्यासा ना रखना इंसानियत के खिलाफ है। जानवर ही क्यों ना हो, अगर प्यासा है तो पानी पिला दे। मगर ये करबला में कैसे इंसान नुमा थे कि जिन्होंने जवानों को तो जवानों को, बूढ़ों को तो बूढ़ों को, बच्चों तक के पानी न दिया। बच्चों को भी प्यासा लगा। कैसे अफराद थे, कैसे संगदिल लोग थे। ये फजाइल इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि आप मसाइब में रो सकें। इंसान मसाइब में तभी रोता है जब किसी की फजीलतों से वाकिफ़ हो। अभी कोई ईरान में, इराक में कोई मर जाए, आप नहीं रोएंगे, नहीं गिरिया करेंगे। लेकिन कोई ऐसा वहाँ मर जाए जिसकी फजीलतें आप जानते हो तो फ़ौरन आप मजलिसे भी साले सवाब की करेंगे, रोएंगे। किसने रुलाया? खूनी रिश्ता है? नहीं, तो रुलाया किसने? का फजीलतों ने, कि जिसकी ऐसी फजीलत वो चला गया दुनिया से। तो ये फ़ज़ाइल इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि आप मसाइब में रो सकें। इतने लोग आ गए, बहुत सारे लोग बस्ती के हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए। तो क्यों आए हैं? ज़हमतें करके। मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, हज़ार दुश्वारियाँ हुई आपको आने में, तो क्यों आए वतन छोड़? का इसलिए कि बच्चों को पुरसा देना है, ताकि बच्चे ये ना सोचे कि हम अपने गम में अकेले हैं। दस्तूर ज़माना यही है कि जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो उसके घर वालों को पुरसा दिया जाता है ताकि वो अपने को अकेला न समझे। मगर हाय करबला का मैदान, अभी अभी हुसैन के गले पर खंजर चला, किसी ने सैयद सज्जाद को पुरसा नहीं दिया, किसी ने सकीना और ज़ैनब को पुरसा नहीं दिया, बल्कि एक आवाज़ आती है, खैमे लूट लो, सज्जाद को हथकड़ियाँ पहना दो, सकीना के गोशवारे छीन लो। अल्लाह, हाँ ज़दारो। बस एक रवायत मक्तल की और एक रवायत सफ़र की, और 2 से 3 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी। तारीख़ कहती है कि जब हुसैन के गले पर खंजर चल चुका, एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस से हुसैन के गले पर खंजर चल चुका, तो एक जालिम कहता है कि मैं मक्तल में गया रात के अंधेरे में। मैंने सोचा कि शायद कोई चीज़ ऐसी बच गई हो जिसे मैं लूट सकूं। वैसे तो सब लूट चुका था, लेकिन वो कहता है शायद किसी लाशे के पास से कुछ मिल जाए जिसे मैं लूट सकूं। कहता है मैं हर लाश के पास जा रहा था मगर मुझे कुछ नहीं मिला। और रात के गनारे गया, अब्बास की लाश देखी, सब लूट चुका था, कुछ नहीं लूट सका मैं। अली अकबर का लाशा, कासिम के टुकड़े, आन मोहम्मद के लाशें, शहदा के लाशों के पास वो कहता है मैं जाता रहा मगर कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं लूट सका। वो कहता है कि मैं जब लाशे हुसैन के करीब आया तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं वापस जाने लगा तो मेरी अचानक निगाह पड़ गई कि हुसैन के हाथ में उंगली में एक अंगूठी नज़र आ रही है। उसने कहा कि मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि चलो अंगूठी नज़र आ रही है, इसे उतार लेते हैं। वो कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि अंगूठी उतारें, लेकिन इमाम के ज़ख्मों का खून इतना जम चुका था कि अंगूठी उतार न सका। कहता है मैं मक्तल में ढूंढने लगा कि कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि जिसके ज़रिए मैं अंगूठी उतार सकूं। वो कहता है कि मैंने तलाश करना शुरू किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली, लेकिन हाँ मुझे एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिल गया।
एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिल गया। वो कहता है मैं लेके आया, करीब आया, मैंने पहले सोचा कि इस टुकड़े से खून साफ करें फिर अंगूठी को उतार लें। वो कहता है फिर मैंने सोचा कि खून साफ करेंगे अंगूठी उतारेंगे तो काफ़ी देर लगेगी। वो कहता है कि मैंने इंतज़ार मुनासिब नहीं समझा, मैंने वहीं पास पड़े हुए एक पत्थर, ये जुमला बर्दाश्त कर लेना, वो कहता है मैंने एक पत्थर को उठाया और पत्थर पे हुसैन की उस उंगली को रखा और उस तलवार के टुकड़े से एक अंगूठी के लिए हुसैन की उंगली को जुदा किया। एक फरियाद करने वाली बीबी फरियाद करने लगी, ए मलून तूने माँ के सामने एक बच्चे की उंगली जुदा कर दी, तुझे कुछ रहम ना आया। अल्लाह अकबर। जहरा तड़पती रह गई, जहरा तड़पती रह गई। जालिम ने हुसैन की उंगली को जुदा किया। तारीख कहती है कि काफिला करबला से रवाना हुआ, शाम की तरफ चल रहा है, काफिला शाम की तरफ जा रहा है। तारीख कहती है जब रास्ते में एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ सबके गलों को खोल दिया गया था, बस वादे के मुताबिक यहीं पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। सबके गलों को खोल दिया गया था, सबके गले खुले हुए हैं। ये वो मंजिल है जहाँ जो आप सुनते रहते हैं, सबको अलग अलग ऊँटों पर बिठाया गया था, अलग अलग ऊँटों पर, ये आप सुनते रहते हैं। सबके गले खुले हुए थे, लेकिन जब बाजार शाम काफिला पहुँचा शाम की सरहद पे, तो सबके गले दोबारा फिर बांध दिए गए थे, फिर दोबारा बांध दिए गए थे, ताकि यजीद के सामने एक असीरों की तरह पेश किया जाए। सुनना आज़ादारो, लेकिन इस मंजिल पर गले खुले हुए हैं। तारीख कहती है कि शिमर ने अपना खैमा लगाया, खैमे में अपने सिपाहियों को बिठाया, मगर अहले बैत पैगंबर को धूप में बिठाया, आले रसूल को धूप में बिठाया। आज़ादारों, अपने यहाँ हिंदुस्तान में मई जून की धूप बड़ी मशहूर है ना, बड़ी धूप मशहूर है। अक्सर मई जून में माएँ दोपहर में अपने बच्चों से कह देती हैं बेटा बाहर न जाना, चेहरे झुलस जाएंगे, है ना, इतनी शिद्दत की धूप होती है। इस मई जून की धूप में आप कभी एक लोहे का टुकड़ा लीजिएगा और 4-5 घंटे धूप में डाल दीजिएगा और उसके बाद उठाइएगा, का उठाया नहीं जाएगा, हाथ जल जाएंगे, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? का धूप की वजह से वो लोहा इतना जल रहा होगा कि बैद नहीं हाथ जल जाए, छाले पड़ जाएं। अब सुनना आज़ादारों, इस मंजिल पे जब काफिला रुका तो शिमर ने अपने सिपाहियों को खैमे में बिठाया, मगर अहले बैत पैगंबर को धूप में बिठाया। सैयद सज्जाद भी धूप में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की ये धूप है ना कि 4-5 घंटे लोहा डाले तो उठा नहीं सकते, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, और सैयद सज्जाद के हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तोक। बस मजलिस तमाम हो गई। आज़ादारों, सैयद सज्जाद से जब जलती हुई हथकड़ियाँ बर्दाश्त ना हुई तो उठे सैयद सज्जाद और सोचा कि जो शिमर ने खैमा लगाया है, लाओ इसकी पुष्ट पर बस इतनी देर साए में बैठ जाऊं कि हमारी हथकड़ियाँ ठंडी हो जाएं, हम फिर धूप में आ जाएंगे। अभी सैयद सज्जाद साए में पहुंचे ही थे कि एक मर्तबा तारीख कहती है कि शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाने मार के कहता है सज्जाद तुम्हारी जगह ये नहीं है, सज्जाद तुम धूप में बैठो। इधर सैयद सज्जाद धूप में आए, इधर ज़ैनब से यह मंजर न देखा गया। आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, ज़ैनब से यह मंजर न देखा गया। बीबी ने एक एक को बुलाया, आओ उम्मे रबाब करीब आ जाओ, उम्मे लैला मेरे पास आ जाओ, फिजा तुम भी आ जाओ। एक एक बीबी को बुला के आवाज दी, सज्जाद तुम दरमियान में बैठ जाओ, हम तमाम बीबियां तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि तुम पर इतना साया कर सके कि तुम्हारी हथकड़ियां ठंडी हो जाए। अभी बीबियां चारों तरफ खड़ी थीं कि धूप में शिद्दत इतनी थी कि एक एक बीबी जमीन पर बैठ गई। अब जो सैयद सज्जाद ने सर उठाया तो क्या देखा, अकेली ज़ैनब। आवाज दी पुपी अम्मा आप भी बैठ जाइए, आवाज दी बेटा मैं तुझे इस आलम में कैसे छोड़ूं, क्योंकि चलते चलते तुम्हारे बाबा ने कहा था ज़ैनब मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले, ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे। परवरदिगार
तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा फरमा। बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा। बेरोज़गार ने रोज़ी ना फरमा। मकरूज़ उनके कर्ज करो। बीमार ने शिफाए कामिल करो। हमारी ज़बानों में तासीर ना फरमा। अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ उनको हज ज़ियारत समझे। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हमको कौन इंसान में शुमार। एक मरतबा सूरह हमद, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत माकर मरहूम सैयद हुसैन मोहम्मद करबलाई इब्ने सैयद अल्ताफ़ हुसैन